नमस्कार दोस्तों, रीड मैथ चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग देखो कक्षा 7 के अंदर पढ़ रहे थे घातांक और घात। तो उसमें हम लोगों ने 13.2 और 13.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 13.3। देखो जी 13.3 का पहला सवाल दे रखा है, उसके अंदर क्या दे रखा है, निम्न संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, घातांक और घात। देखो वैसे तो हम लोग प्रसारित रूप में यदि इसको लिखूंगा, मैं प्रसारित रूप में इसको लिखूंगा जैसे सबसे पहले मैं यदि 2 का नंबर लेता हूँ तो देखो इसके आगे कितनी संख्या है, 5 संख्या है। तो यहाँ पे कितनी जीरो लगानी पड़ती है, 5 जीरो लगानी पड़ती है। 2 के आगे कितनी जीरो लगानी पड़ती है, 5 जीरो लगानी पड़ती है। मैं साधारण प्रसारित रूप में लिख रहा हूँ पहले। अब 7 का नंबर है तो 7 के आगे कितनी जीरो लगाऊंगा, मैं 4 जीरो लगाऊंगा। फिर 9 की बात करूँ तो 9 के आगे कितनी जीरो लगाऊंगा, मैं 3 जीरो लगाऊंगा। फिर 4 की बात करूँ तो 2 जीरो लगाऊंगा। फिर यहाँ पे डबल जीरो लिखूंगा और प्लस कितना 4 लिख दूंगा। ये तो क्या हो गया, साधारण रूप में मैंने क्या किया है, इसको प्रसारित रूप में लिख दिया। अब ये तो क्या साधारण रूप में प्रसारित रूप में लिख दिया, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, घातांक और घात पढ़ रहे हैं। तो इसको है ना घातांक रूप में लिखना है अपने को प्रसारित रूप में। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, देखो कि यहाँ पे कितनी जीरो लगी है, 5 जीरो लगी हुई है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 10 की घात कितना 5 प्लस 7 गुणा 4 जीरो लगी है तो 10 की घात 4 लिख दो प्लस 9 गुणा 3 जीरो लगी है तो 10 की घात 3 लिख दो प्लस 4 रखा है तो 4 गुणा 10 की घात कितना लिख दो 2 लिख दो। यहाँ पे केवल क्या लिखोगे, जीरो लिख देंगे हम लोग, डबल जीरो लगा दो या जीरो लिख दो और प्लस यहाँ पे 4 अपना ऐसे कैसे। तो इसको प्रसारित रूप में मैं ऐसे लिखा हूँ, घात के रूप में लिख दिया। उसी प्रकार है ना इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ पे देखो 3 गुणा कितनी संख्या है इसके आगे, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है तो 10 की घात क्या कर दूंगा 6 कर दूंगा प्लस यहाँ पे जीरो है, कितनी जीरो लिखनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6 जीरो लिख दो या फिर जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कितनी, यहाँ भी जीरो है तो यहाँ कितने 5 जीरो प्लस 1 2 3 4 5 जीरो लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे बात करूँ मैं, देखो 6 है तो 6 गुणा में कितना लिखूंगा, 6 गुणा में 10 की घात कितना 3, 3 संख्या है ना इस साइड में तो 10 की घात 3 लिख दिया। अब यहाँ पे 1 गुणा 10 की घात 2 लिखूंगा, यहाँ पे मैं 1 गुणा 10 की घात कितना 2 लिख दिया प्लस कितना 9 गुणा 10 लिखा। 9 गुणा 10 लिखने के बाद मैं यहाँ पे लास्ट में कितना लिखूंगा, 4 और लिखूंगा। तो ये मैंने क्या किया, इसको प्रसारित रूप में लिख दिया। अब यहाँ पे देखो अगली वाली संख्या को हल करते हैं। देखो यहाँ पे 2 गुणा कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं तो 10 की घात कितनी कर दूंगा 6 कर दूंगा प्लस 8 लिख रहा हूँ मैं, 8 गुणा 8 के आगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं तो 10 की घात कितनी कर दूंगा 5 कर दूंगा प्लस जीरो है तो कितनी जीरो है, जीरो के आगे भी कितनी जीरो, 1 2 3 4 है तो यहाँ पे 5 जीरो लिख दिया, 1 2 3 4 5 प्लस यहाँ पे देखो 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा है, 6 के आगे कितनी संख्या है, 3 संख्या है तो मैंने 10 की घात 3 लगा दिया प्लस। अब देखो 1 के आगे कितनी संख्या है, 2 संख्या है तो क्या करूँगा 10 की घात 2 लिख दिया मैंने और प्लस। अब देखो यहाँ पे 9 है तो 9 गुणा क्या कर दूंगा 10 लिख दूंगा, 9 गुणा कितना 10 और प्लस में जो लास्ट वाली संख्या बचती है 6 उसको मैंने लिख दिया। इसी प्रकार इनमें यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्या आएगा 1 गुणा, अब संख्या देखो 1 2 3 4 5 संख्या है तो 10 की घात क्या लिखूंगा, यहाँ पे 5 लिख दूंगा प्लस। यहाँ पे देखो 2 है तो 2 के आगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है तो क्या लिखूंगा 2 गुणा 10 की घात कितना 4 लिखूंगा प्लस। जीरो है तो मैं यहाँ पे 4 जीरो लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 प्लस। यहाँ पे देखो 7 है, 7 गुणा 10 की पावर कितना 2 लिख दूंगा प्लस 1 गुणा कितना 10 लिखूंगा प्लस कितना 9 लिख दूंगा। उसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ प्रसारित रूप में, तो यहाँ भी मैं प्रसारित रूप में लिख रहा हूँ 2 गुणा 10 की पावर 4 हो गया, 1 2 3 4 जीरो हो गए, 1 2 3 जीरो हो गए प्लस 6 गुणा 10 हो गया और लास्ट में क्या बच गया 8 बच गया। ऐसे आप लोग कोई भी संख्या उसको प्रसारित रूप में आराम से लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 है, उसके अंदर देखो क्या दे रखा है, प्रसारित रूप दे रखा है, उनको क्या करना है संख्याओं के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे प्रसारित रूप को मैं पहले संख्याओं में लिखना चाहूँगा तो क्या करूँगा, पहले देखो 8 के आगे कितनी जीरो लगा दूँ, 4 जीरो लगा दूँ क्योंकि देखो 10 की घात 4 है। यहाँ 6 के आगे 10 की घात 3 है तो मैं 3 जीरो लगा रहा हूँ। यहाँ पे देखो 10 का स्कोर दे रखा है, यानी 2 जीरो तो लगानी है और आगे देखो जीरो दे रखा है, 0 गुणा 2 जीरो लगाई रखी है तो यहाँ पे मैं जीरो लिख दिया। यहाँ पे देखो 4 गुणा 10 दे रखा है तो 40 कर दिया प्लस 5 गुणा 10 की पावर 0, 10 की पावर यानी कोई भी संख्या है उसकी घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो 5 को 1 से गुणा के कितना आता है 5 आता है। चलिए इस संख्या को मैं लिखता हूँ, एक उस रूप में लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले मैंने 5 को लिखा, उसके बाद क्या लिखा 4 लिखा, उसके बाद 0 लिख दिया मैंने और 0 के बाद में 6 लिख दिया और 6 के बाद में क्या लिख दिया 8 लिख दिया।
ये हो गई संख्या अपनी 86,045। अब इसके बाद देखो दूसरी वाली संख्या है उसको लिखते हैं। यहाँ पे देखो 4 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिए। 5 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, 3 जीरो लगा देंगे। 3 के आगे 2 जीरो लगा देंगे और 2 के आगे कुछ भी जीरो नहीं लगेगा। 10 के बाद जीरो, उसका मान क्या है, 1 है। चलिए इसको मैं लिखता हूँ। 300 में 2 जोड़ता हूँ तो कितना आएगा, 302 आएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे 5 आएगा और 5 के बाद देखो ये 5000 है तो 5000 4 अंकों का है, 4 अंकों का आ गया 5000। तो यहाँ पे 1 जीरो आएगा और कितना आएगा, 4 आएगा। 1 जीरो आएगा, 4 आएगा। अब देख सकते हैं आप लोग 4 के बाद में 5 संख्या है, 5 के आगे 3 संख्या हैं तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे 3 के आगे कितनी जीरो लगानी है, 4 जीरो लगानी है, प्लस 7 के आगे 2 जीरो लगानी है, प्लस यहाँ पे 10 की घात 0 दे रखी है तो यहाँ पे 1 होता है 10 की घात 0 का, तो यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ पे देखो जब मैं 700 में 5 जोड़ूंगा तो 705 तो अब मेरा अपना ऐसे कैसे आ जाएगा। और देखो 705 30,000 में जब 705 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 30,705 आ जाएगा। तो देखो अब इसके बाद डी नंबर का उसको हल करते हैं। यहाँ पे देखो 9 के आगे कितनी जीरो लगेंगी, 3 4 5 जीरो। 9 के आगे कितनी जीरो लग गई, 5 जीरो लग गई। यहाँ पे 2 के आगे 2 जीरो लगा दिया और यहाँ पे 10 की घात 1 दे रखी है, यानी मैंने 30 लिख दिया। इसके बाद 10 की घात 1 दे रखा है। यहाँ पे देखो अब क्या हो गया, इसको जोड़ा तो 230 हो गया, इसको जोड़ा तो 230 हो गया और इसमें मैं लिखता हूँ देखो 900 230, ये अपना क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं ना। उसके 6 पार्ट दे रखे हैं और क्या दे रखा है, निम्न को क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। यहाँ पे देखो मानक रूप में लिखना है तो सबसे पहले देखो 5 दे रखा है, 5 को गुणा करना है। यहाँ पे कितने जीरो है, 2 4 और 4 3 कितने हो गए, 7 जीरो है। तो क्या लिख सकता हूँ, इसको 10 की घात 7 लिख सकता हूँ। इसके बाद देखो यहाँ पे 7 दे रखा है, 7 को गुणा करना है कितनी जीरो से, 1 2 3 4 5 6 जीरो दे रखे, तो 10 की घात कितना, 6 लिख दिया। इसके बाद देखो ये संख्या दे रखी है अपनी 3, ये देखो मैं ये जो संख्या दे रखी है बिना जीरो वाली उसको तो मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, गुणा। यहाँ पे देखो कितनी जीरो है, 2 और 3 कितने हो गए, 5 जीरो हो गए, तो 10 की घात कितना, 5 लिख दिया। 10 की घात 5 तो ये हो गई। उसके बाद यदि मैं इसको भी और लिखना चाहूँ कैसे लिख सकता हूँ, 3.1865। कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाया मैंने, 4 संख्या बाद पॉइंट लगाया तो 4 और बढ़ा दो तो मैंने क्या कर दिया, 10 की घात 9 कर दिया। अब देखो 10 की घात 9, यहाँ पे 9 जीरो लगाऊंगा, 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा, 4 जीरो तो कट जाएंगी, 5 जीरो अपनी बच जाएंगी। यहाँ पे देखो ये संख्या दे रखी है, इसको यदि मानक रूप में लिखना है, मैं देखो 3 के बाद पॉइंट लगा रहा हूँ, कितने हो गए, 90 878, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद देखो 10 की घात कितना, 1 2 3 4 5, 10 की घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 की घात 5 को जैसे गुणा करोगे 5 जीरो लग जाएगी और 5 जीरो छोड़ के आप लोग पॉइंट लगाओगे तो ये संख्या अपनी ऐसे कैसे बच जाएगी। यहाँ पे देखो पहले से आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहा होगा, एक संख्या बाद तो पॉइंट दिख रहा होगा। मैं इस पॉइंट को मैं किसका कि कितना जीरो, 1 2 3 4 संख्या इधर करता हूँ तो देखो 3.9087 तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये पॉइंट 2 संख्या छोड़ के दे रखा, मैं इसको यहाँ पे पहुँचाता हूँ 3.90878 को देखो मैं कितने पॉइंट, 3 संख्या इधर किसका है तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 3 हो जाएगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, इनको मानक रूप में लिख दिया। चलिए प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। नंबर 4 इनको क्या करना है, अपने को मानक रूप में लिखना है। तो देखो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी दे रखी है, यहाँ पे ये देखो कितनी बड़ी संख्या दे रखी है, इसको क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले तो देखो 384 को मैं क्या करूँगा, यहाँ देखो 3030, 10 की घात कितना, 6 लिख सकता हूँ मैं इसको। 384 गुणा 10 की घात 6 लिख सकता हूँ। और इसको यदि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.84 गुणा 10 की पावर 8 मीटर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मानक रूप में। और यहाँ पे देखो प्रकाश की चाल दे रखी है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसके बाद देखो पृथ्वी का व्यास दे रखा है तो यहाँ पे देखो कितनी जीरो है, 3 6 और 2 8, कितने जीरो दे रखे हैं, 8 जीरो दे रखे हैं। तो 14 गुणा मैं लिख सकता हूँ इसको 10 की घात 8 लिख सकता हूँ। और दूसरे तरीके से 1.4 लिख के मैं 10 की घात 9 मीटर ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ इसको, यानी 1.4 गुणा 10 की घात 9 भी लिख सकता हूँ। अब देखो ये डी नंबर यहाँ पे है, मैंने क्या मिस्टेक से नीचे लिख दिया। तो डी नंबर देखो यहाँ पे दे रखा है, सूर्य का व्यास दे रखा है। तो सूर्य का व्यास देखो यहाँ पे 14 गुणा 10 की घात कितनी जीरो लगाऊंगा, 3 6 और 2 8 जीरो लगा दूंगा 10 की घात 8। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.4 गुणा 10 की घात 9। अब देखो ये ई वाला देखो आकाशगंगा के मध्य से दूरी, तो यहाँ पे देखो मैं लिख सकता हूँ इसको 3 गुणा, जीरो गिनो 3 6 9 12 15 और 18 और 2 कितनी होगी, 20 हो गई। तो 10 की घात कितना, 20
मीटर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1.8 ग्राम भार वाली पानी की एक बूंद में इतने अणु होते हैं। तो इसको मैं देखो किस प्रकार लिख सकता हूँ। पहले तो देखो मैं इसको लिख रहा हूँ 6023 गुना। अब आगे जितने भी जीरो है उतने गिन लो। कितने जीरो है यहाँ पे, 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 और ये कितने हो गए 19, यानी 10 की घात कितने 19 हो गए। और इसको मैं लिखना चाहूँ 6.023 मैं लिख दिया तो क्या हो गया 10 की घात कितना 22 हो गया। यानी कितना हो गया 6.023 इंटू 10 की घात कितना 22 हो गया। इसी प्रकार हम लोग क्या इसको घात के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो आई पृथ्वी में कितने समुद्र जल है, पृथ्वी में इतना समुद्र जल है। तो यहाँ पे देखो पहले तो देखो 1353, कितने जीरो यहाँ पे 6 जीरो, 10 की घात 6 लिख दिया। इसके बाद देखो मैं एक पॉइंट लगा रहा हूँ यानी 3 संख्या छोड़ के, तो 353। अब 3 वो बढ़ जाएंगे जीरो, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10 की घात 9 किलोमीटर का क्यूब। मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या इतनी थी। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1027 गुणा देखो 3 3 दूनी 6, 10 की घात कितना हो गया 6। तो मैं क्या करूँगा 3 संख्या छोड़ के और पॉइंट लगा रहा हूँ, तो 1.027 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो भारत की क्या हो जाएगी ये जनसंख्या हो जाएगी। तो देखो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 4। और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली नंबर 13 जो चल रही थी वो समाप्त होती है, घातांक और घात। चलिए जल्दी मिलते हैं हम लोग अगली प्रश्नावली।